नमस्ते 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 गुड इवनिंग सत श्री अकाल आदाब वेलकम टू प्योर सोल इंटरफेस विद मी पूजा। और आज हम क्या बात करेंगे। 19 जून है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है और एक तरह से पर्व बन गया है आज पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं। लेकिन योग सूत्र के बिना योग को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना भी है और ऐसा मैं बहुत वक्त से बोलती भी आई हूँ, जिसको हम योगा थ्योरी भी कहते हैं। तो आज का जो विषय है, क्योंकि हम पूरे महीने ही योग के बारे में प्रचार करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि योग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एजुकेशन है, एक ऐसी ट्रेनिंग है जो हर जीव प्राणी, जिसे बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, माइंड है, मन है, सही गलत समझने की क्षमता है, उसके अंदर ही अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की कैपेबिलिटी है। और इसीलिए योग हर जीव के लिए आवश्यक है। अब योग क्या है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। और मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जीवन जीने का तरीका हमें ऐसे ही समझ में नहीं आता, हमें थोड़ा ट्रेनिंग से सीखना पड़ता है। उसी के लिए पहले के ज़माने में होते थे गुरुकुल। ओके, there used to be Gurukul system and these days the modern education, जैसे modern medicine has replaced the Ayurvedic, the authentic Ayurvedic centers. It's the same way modern education has replaced the ancient Gurukul system. जो आज की सभ्यता है, जो आज का जो एजुकेशन है, उसने पुराने जो गुरुकुल सिस्टम, हमारे गुरु शिष्य जो सभ्यता थी, उसको रिप्लेस कर दिया है। तो वो समझने की ज़रूरत है योग के द्वारा कि योग में सिर्फ स्किल नहीं सिखाते हैं कि पहले के ज़माने में कि जैसे रॉयल फैमिलीज़ के जो प्रिंस और वगैरह उन कैटेगरी के लोग होते थे, तो उन्हीं को प्रिविलेज मिलता था सीखने का। और शूद्र या हरिजन समाज के लोग नहीं सीख पाते थे, छोटे उन्हें माना जाता था, छोटे लोग जो छोटे काम करते हैं। लेकिन अब ज़माना पूरी तरह से बदल गया है, हर एक को राइट ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई भी श्रेणी का इंसान हो। तो वेद पुराण, भगवद गीता, योग सूत्र, इन सब का एक्सेस हम सभी को अवेलेबल है और हमें उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इंडियंस पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं? क्योंकि अगर हम उठा रहे होते तो हम किसी सरकार, गवर्नमेंट या किसी और को ब्लेम नहीं कर रहे होते कि आज हमारे देश की हालत ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। वी वुडंट बी ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स सिटिंग इन आवर ओन हाउसेज इटसेल्फ। ओके, आपको मीडिया पैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स करने के लिए। घर घर में लोग कंप्लेन करते हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, भाजी के दाम बढ़ रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, करेक्ट बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस हैं, राइट। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट। लेकिन हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? वो कैसे सीखेंगे? योग के द्वारा सीखेंगे। मन को कैसे नियंत्रण करेंगे? योग के द्वारा सीखेंगे। इमोशंस को कैसे नियंत्रण करेंगे? योग के द्वारा सीखेंगे। और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? योग के द्वारा सीखेंगे। कर्मों को कैसे ठीक करेंगे? योग के द्वारा सीखेंगे। विचारों को कैसे नियंत्रण करेंगे? योग के द्वारा सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। ये सारी चीज़ों से हमारा जीवन बेहतर बनता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है। कैसे मिलेगी? योग के द्वारा मिलेगी। सो योग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। बेसिक फाउंडेशन जो इंसान का होता है वो योग के द्वारा ही बन सकता है। दिस इज़ योग। सो योग सूत्र स्टार्ट होता है अथ
अनुशासनम, नाउ वी बिगिन द डिसिप्लिन ऑफ योग। तो बिना अनुशासन के योग सीखा ही नहीं जा सकता। अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन ही एक नींव है मात्र जो आपके मन को दृढ़ बनाती है, नियंत्रण में रखती है। जब तक अनुशासन नहीं है हम कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये सभी को पता है। इसीलिए अथ योग अनुशासनम, योग सीखने का तरीका अनुशासन से शुरू होता है। और सेकंड सूत्र कहता है, चैप्टर 1 सूत्र 2, योगः चित्तवृत्ति निरोध। योग का जो उद्देश्य है, योग का जो गोल है, वो है चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि हमारे जो पूरी पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स है, चित्त यहाँ पर सिर्फ माइंड को रेफर नहीं किया गया है, चित्त इज बियॉन्ड द माइंड। जो हमारी पूरी पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स है उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लाना है। निरोध का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल, तो पूरी तरह से नियंत्रण करना है। व्हाट इज वृत्ति? चित्त वृत्ति, वृत्ति आर ऑल द फ्लक्चुएशंस, जितने भी हमारे मॉडिफिकेशंस, माइंड के मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं जिनकी वजह से हलचल रहती है शरीर में, उन सब को नियंत्रण में लाना ही योग का मेन उद्देश्य है। वही हमारा काम है, वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है मेन, क्योंकि ड्यूटी स्टार्ट्स विद सेल्फ। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। जो व्यक्ति, जो इंसान हम अपने खुद का ख्याल नहीं रख सकता, अपने मन को नहीं संभाल सकता, वो जग को कैसे संभालेगा? और सिर्फ संभालना ही नहीं है, उसको क्रिएटिवली जीना भी है, ठीक है? तो वो कैसे पॉसिबल होगा जब तक हम मुश्किलों से नहीं गुजरेंगे? तो इसीलिए जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। पग पग पे हमें संघर्ष मिलता है, चाहे हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, चाहे हम इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, इट्स नॉट आवर चॉइस, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, नेगेटिवली हैंडल करते हैं, कैसे चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, उसमें से कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं वीरों की तरह से, तो वो असली में हमारी जीवन जीने की कला बताता है। दिस इज योग, ओके। एंड जो थर्ड सूत्र है, तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, चैप्टर 1 सूत्र 3, तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम मीन्स जब दृष्टा यानी कि द रिफ्लेक्टर, ओके। तो जब तक हम अपने आप पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, हमें पता है हम कौन हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कृष्ण, ओके। कृष्णा का मतलब होता है चेतना, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जो जागरूक है। किस चीज़ को लेकर जागरूक है? उनकी आत्मा जागरूक है, पहचानती है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, हमारा कर्म क्या है, ठीक है? तो वो कृष्ण है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही सारी देवियाँ हैं। तो ये जब एहसास हो जाता है इंसान को, अपना मकसद मिल जाता है, उसके बाद राइट लेफ्ट फ्रंट बैक देखना ही नहीं है, ओके। उसी पर पूरी तरह से आपको केंद्रित रहना है, क्योंकि राइट लेफ्ट फ्रंट बैक देखेंगे, सर्कुलर देखेंगे, तो फिर से वो फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बाकी सूत्र बताते हैं। तो तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम इज अ स्टेज वेयर अ पर्सन व्हेन रीचेस टू समाधि। जब अष्टांग योग में सबसे हाईएस्ट स्टेज जो होता है समाधि, जिसमें पूरी तरह से ध्यान कर कर के एक व्यक्ति इतनी दृढ़ता, इतना कंट्रोल हासिल कर लेता है कि उसका पूरा ध्यान अपनी आत्मा पर होता है, एंड ऑल दी अदर फ्लक्चुएशंस जिससे माइंड अपने आप को आइडेंटिफाई करता है इस दुनिया में, उससे वो कंट्रोल में रहता है, बचा हुआ रहता है। सो दैट इज तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम। सो दीज आर द 3 beginning and very important sutras to understand, to know। और योग जो पढ़ाई है वो हम सबसे रिलेटेड है, हम सबसे कनेक्टेड है, क्योंकि वो हमारे बारे में है, ठीक है? तो ये अगेन इंटरेस्टिंग हो या ना हो, अगेन इट्स नॉट अ चॉइस, हमें जानना ज़रूरी है। बहुत सारे आजकल सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत
बहुत सारी पोर्टल्स पर, और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सरलता से बताते हैं कि कैसे आचरण होना चाहिए, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, हम कैसे जॉयफुल रहने चाहिए चाहे कुछ प्राप्त हो या ना हो जीवन में, कैसे हम अपने अंदर उमंग रखें, कैसे हम प्रेजेंट में रहें और बिना किसी शर्त के। कोरोना ने भी हमें वही सिखाया है, कोरोना ने एग्जैक्टली वही सिखाया कि घरों में रहो, और बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं था तो उनको ये भी सिखाया कि बिना पैसे के भी खुश रहा जा सकता है और जीवन जिया जा सकता है। तो अच्छे अच्छों को कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। ठीक है, आप मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए कर्म करना। तो अगर आप कर्म कर रहे हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, संतोष है, इफ़ यू आर कंटेंटेड, इफ़ यू आर हैप्पी विद द प्रेजेंट, विद वॉट एवर यू हैव, आपके अंदर ईश्वर का वास है। एंड उसके ऊपर क्या चाहिए? दैट इज़ द रियल ब्लिस। Actual bliss is when you have God in your heart. There's nothing beyond that to crave. बाकी सब तो सिर्फ माया का खेल है। तो इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑनलाइन।